इतने नासमझ लोगों के हाथ में हिस्सा की जिम्मेवारी है, तभी तो विकास ठहर सी गई है। शासन में अफसर इंचार्ज तो निश्चित रूप से थाना प्रभारी हिस्सा का, उन्होंने ये जो जितनी भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें उनका बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो एक्शन करते तो हमें धरने पे बैठने की क्या जरूरत है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन जब चुनाव हार भी जाऊंगा तो मैं इसी हिस्सा के चौराहे पे खुट्टा गाड़ कर राजनीति करूंगा। मैं यह सेवा का जो व्रत लिया ये अनवरत जारी रहेगा और मैं उसी कार्य को आज भी कर रहा हूं। इसलिए आज के दिनों में दमखम से मेरे से ज़्यादा मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमसे 10 कदम आगे। नवादा जिला का हिस्सा विधानसभा और हिस्सा विधानसभा का जो सीट, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चे और मुद्दों में रहने के लिए जो है हमारे साथ अनिल सिंह है, पूर्व विधायक। और बीच में झड़प वगैरह भी हुई राहुल गांधी आने को लेकर, और प्रधानमंत्री आ रहे थे गया उसको भी लेकर। लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कुछ लेकर जा रहे हैं। आरजेडी के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, या फिर नई पार्टी जनसुराज प्रशांत किशोर के लोग हैं। कोई 10 रुपये लेकर पार्टी में जुड़ाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे और कहीं माँ बहन योजना का फॉर्म भराया जा रहा है। बीजेपी कहीं न कुछ लेके जाती है। देखिए, देश की जनता ने बिहार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना जनादेश देकर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा की जिम्मेवारी दी है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उस कार्य में लगी है। और आप देख रहे होंगे कि आज जो वृद्ध जन, महिला, पुरुष, विकलांग लोग थे, 1100 रुपया उनका पेंशन, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में, जो गरीब परिवार ऐसे थे बिजली का बिल नहीं भर पाते थे, उसके कारण भी डिपार्टमेंट उनके घरों की बिजली काट दिया करते थे। सरकार ने उसकी चिंता करके हुए 125 यूनिट बिजली इस पर भी तो आरोप लगा दे रहे। इलाज मुफ्त में, इलाज 5 लाख रुपये का एक परिवार का, आयुष्मान भारत से इलाज, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना, और सड़कें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से जो स्किल्ड होकर के स्किल्ड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से युवाओं को हम लोगों ने ट्रेंड किया हमारी सरकार ने, और उन्हें रोजगार करने के लिए सरकार ने मुद्रा लोन के माध्यम से राशि भी उपलब्ध करवा रही है। तो हमारी सरकार की सोच, हमारी सरकार की चाहत, हमारी सरकार का उद्देश्य रहा है युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ते हुए इस देश के युवा को, युवतियों को, महिला, पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। तो ये जो और सरकार उस कार्य में लगी हुई है। ये जो अभी विपक्ष के लोग हैं वो लेके जा रहे हैं माँ बहन योजना की, 2500 रुपये लोगों का फॉर्म भराया जा रहा है। ताबड़तोड़ लोग आ रहे हैं, भीड़ पे फॉर्म भरवा रहे हैं। दूसरे तरफ प्रशांत किशोर जी नई पार्टी लेके आए जनसुराज, उनके द्वारा एक कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें 20 है। तो ये एनडीए की सरकार, जो महागठबंधन डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों के बीच क्यों नहीं कुछ लेके जा रही योजनाओं का कि उनको लाभ मिलेगा? कहीं ना कहीं इससे प्रभाव तो पड़ रहा होगा ना जनता के बीच में। ऊपर, सरकार के ऊपर देश की 140 करोड़ जनता ने विश्वास जताया है। बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी के ऊपर 13 करोड़ जनता ने विश्वास जताया है। हम एक नहीं, हम अनेक योजना लेकर आम जनों के बीच गए हैं और वो सारी योजनाएं दिखाई पड़ रही है, उससे लाभान्वित अपने देश की जनता। आज आप देख रहे होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, सड़क के क्षेत्र में देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, बिजली के क्षेत्र में देखें, सिंचाई के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। और जिन लोगों को कुछ नहीं मिला, जिन्हें जनता नकार दी है, वो उन्हीं लोगों के बीच, पब्लिक के बीच जाकर फिर से एक चोरी कर रहे हैं, वो है डेटा की चोरी। ये जो माई बहन मान योजना लेकर कांग्रेस वाले घूम रहे हैं, हमने भी देखा है कई दलित बस्तियों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। भाई, कितना आश्चर्यजनक बात है। अब सभी लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
से जुड़े हुए हैं। हर हाथ में किसी चीज़ों का सर्च करने का हक भी है, अधिकार भी है और लोग करते भी हैं। ये माई बहन मान योजना झारखंड में चल रही योजना है, बिहार से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो योजना बिहार में लागू है। ये माई बहन मान योजना के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और गरीब और वो दलित परिवार के बीच अति पिछड़ी बस्तियों में जाकर यह बतलाया जा रहा है कि इसमें फॉर्म भरिए, चुनाव के बाद हम लोग 25,000 रुपये आपके अकाउंट में गिरेंगे। चुनाव के बाद या सत्ता में आने के बाद? सत्ता, वही चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद एक पतला अक्षर से लिखा है, लेकिन बड़ा अक्षर में लिखा है 2500 रुपया पाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं। उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे यह कहते हुए कि 5 जो एक्टिव महिला है वो अपना नाम, मोबाइल नंबर आप अपना दीजिए और गांव का एड्रेस दीजिए, और एक और लंबा सा जो उन लोगों को फॉर्मेट दिया जा रहा है जिसमें 20 लोगों का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। ये मोबाइल नंबर डेट की चोरी हो रही है कांग्रेस के द्वारा। ये सिर्फ इसलिए कि चुनाव के समय में इन मोबाइल पे जो अभी उन लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनको किसी ना किसी रूप में भरमाया जा सके, बहलाया जा सके, और जिस तरह से इन लोगों ने देश को, कांग्रेसियों ने लूटा था, फिर से मुझे उस सत्ता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाए और इन गरीबों की जो सेवा आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जो लोगों को लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ जो आज मिल रहा है, कल भी वो पैसे देश के लोगों के पास थे लेकिन वो भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ रहा था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लूट मचाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की हथौड़ा चलाया है, उसके कारण लोग बौखलाए हुए हैं। सत्ता में आने के लिए किसी भी प्रकार का हथकंडा अपनाने को तैयार है। क्या नौबत आ गया कि हिस्सा विधानसभा के महागठबंधन के उम्मीदवार जो वर्तमान विधायक हैं और आपके बीच नोकझोंक हुई, वो भी सड़कों पर एक तरह से रणभूमि में तब्दील हो गया हिस्सा का बाजार? क्या देखिए, ऐसा नहीं था। हमने कानून का सम्मान करते हुए कानून का सहारा लिया। हमारा भी कार्यक्रम था। 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रैली थी, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे बोध गया के यूनिवर्सिटी मैदान में। उस निमित्त हम लोगों ने प्रचार गाड़ी, फ्लैक्स, गेट, होल्डिंग लगाए जा रहे थे। हमारा भी 5 दिन पहले अपना कार्यक्रम के निमित्त फ्लैक्स लगा हुआ था। हिसुआ में एक पोल है जहाँ पे फ्लैक्स लगाकर लोग प्रचार प्रसार करते हैं। हमने जिन प्राइवेट एनजीओ का वो था उनसे सहमति लेकर वहाँ पे फ्लैक्स लगाया था। उस फ्लैक्स को 18 तारीख के रात में, पहले तो जब हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष अपना कार्यक्रम चला रहे थे तो उनके साथ गाली गलौज मारपीट की गई। उसके बाद जब हम लोगों ने उन चीज़ों को थाना प्रभारी को सूचित किया, थाना प्रभारी वहाँ पे आए। ये तो 18 तारीख को रात में ही 11:30 बजे कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है। कितना दिन पहले फ्लैक्स लग गया था वहाँ पे? 5 दिन पहले लगा हुआ था हम लोग का। तो 5 दिन पहले उन विधायिका जी को नहीं समझ में आया कि उस फ्लैक्स को हटा? अब ये तो वो बता पाएंगे। ये इतने नासमझ लोगों के हाथ में हिस्सा की जिम्मेवारी है, तभी तो विकास ठहर सी गई है। और उन्हें कोई भी ऐसे किसी भी दल के कार्यकर्ताओं को उनके नेता का आगमन हो, उनका कार्यक्रम हो, कहीं मंच हो, कहीं कार्यक्रम हो, तो वैसी परिस्थितियों में हर लोग अपने नेता के सम्मान में, स्वागत के लिए कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हैं। पर मेरे नेता का कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम गया का था, मैं प्रचार प्रसार के निमित्त 5 दिन पहले लगाया था। मेरे फ्लैक्स पे उन्होंने कांग्रेस का फ्लैक्स लगा करके ढक दिया गया। हमारे मंडल के अध्यक्ष ने रात में जब इसका प्रतिकार किया, उसी समय वो लोग कोशिश कर रहे थे, तो प्रशासन को सूचना मिली। प्रशासन ने आकर के दोनों पक्ष को साइड्स किया। उसके बाद कहा कि हम लोग पूरी रात अपनी ड्यूटी यहाँ पे रहेगी मेरी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ना अपना फ्लैक्स, भाजपा का फ्लैक्स पे वो लोग या ना भाजपा वाले। तो भाजपा वाले तो स्वयं ही ऐसा नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता इतना संस्कारी है और अपने आचरण से इस तरह से अपने दायित्व को समझता है। तो प्रशासन ने कहा था कि हम रहेंगे, लेकिन जब सुबह में हमारा कार्यकर्ता उठा तो देखा कि मेरे फ्लैक्स को कवर कर दिया गया। हमारे मंडल अध्यक्ष, अन्य लोगों ने मुझे भी सूचना दी, मैं भी जाकर देखा। तो मैंने थाना प्रभारी को बोला कि आपने तो रात में आश्वस्त किया था कि ये फ्लैक्स जो जहाँ लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है वैसे ही रहेगा, पर आप ये कैसे फ्लैक्स कवर हो गया? या तो आपकी सहमति है
या कानून का कोई भय नहीं उन लोगों के पास जिन्हें आपने रात में मना किया था? आप इस फ्लैक्स से उतारो, नहीं तो हम उतारेंगे, तो परिस्थितियां कुछ और होंगी। और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर हमारे कार्यकर्ता कुछ भी क्या उग्र लगता है होते कि हैं, तो वो प्रशासन अच्छी अपनी बात है। नाकामी को छुपाने के लिए आपको थाने लेके चले गए? नहीं, प्रशासन अफसर इंचार्ज तो निश्चित रूप से थाना प्रभारी हिस्सा का, उन्होंने ये जो जितनी भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें उनका बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो रात में या तो आश्वस्त नहीं किए होते तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अपनी रक्षा कर लेते, और अगर सुबह में ऐसा उन लोगों ने किया था बिगैर प्रशासन की सहमति का, तो उन्हें एक्शन करना चाहिए। अगर वो एक्शन करते तो हमें धरने पे बैठने की क्या जरूरत है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन उन्होंने जब एक्शन नहीं किया तो कानून को हम अपने हाथ में ना लेते हुए विधि सम्मत जो हमें प्रतिकार करने का जो आधार है, जो संविधान में मुझे ये है अधिकार प्राप्त है, हमने उस निमित्त हम वहाँ पे धरने पे बैठे। धरने पे जब बैठे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को कस्टडी में लिया, थाने ले गई। हम लोगों ने थाने में भी धरने पे बैठे और अपने और हमने अपनी बातों पे अड़े रहे कि जब तक आप वहाँ से फ्लैक्स हटाओगे नहीं और हमारा फ्लैक्स क्लियर नहीं पिक्चर में आएगा, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। एक और तस्वीर आ उन रही लोगों है, ने जब हटाया हम लोगों ने धरने से उठे। एक और तस्वीर आ रही है कि जब आप लोग थाने में थे, आपके लोग जब काले झंडे दिखा रहे थे, तो वहाँ पे आपके महागठबंधन के राहुल गांधी जो कांग्रेस के थे, वो आप लोगों को अंगूठे दिखाते गए और वहाँ पे फ्लाइंग किस भी देते गए। इसमें क्या मतलब उनकी भाई देखिए, दो बात थी वहाँ पे। जब ये जो घटनाएं घटित हुई थी हम लोगों ने उसी समय कह दिया था कि अगर यहाँ पे ये रहा तो हम लोग प्रतिकार करेंगे, और प्रतिकार के प्रतिक्रिया स्वरूप ही थाने में भी जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थे, वहाँ राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही थी वो रुक गई गाड़ी, वहाँ राहुल गांधी मुर्दाबाद किनारे लगे के नारे लगे और अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, मांझी जी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगे। पहले तो उन्होंने, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि थाने से नारे मुर्दाबाद के लग रहे, मुड़कर देखा, लेकिन जब उन्होंने स्थितियों को समझा और काले झंडे दिखाए जा रहे थे तो फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। हालांकि उनको जो ये बात की जानकारी भी नहीं होगी कि यहाँ क्या हुआ होगा। संभव है, क्योंकि उनके नेता, ये सारी परिस्थितियां तो उनके जो यहाँ वर्तमान नेता हैं और विधायिका, उन्होंने ये अवसर प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रतिकार करने का। चूँकि वो ना हमारे फ्लैग्स को कवर करते, ना इस तरह की परिस्थितियाँ होती। सारे नेताओं को हक है, अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, यात्रा करने का, कार्यक्रम करने का, मन से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करने। इस बार दमखम के साथ अनिल सिंह आ रहे हैं हिस्सा विधानसभा में। देखिए, दमखम से तो हम हमेशा यहीं लगे रहे हैं। मैं चुनाव जीता था तब भी अपने क्षेत्र के लोगों को कहता था कि मैं जीता हूं तब तो मेरे ऊपर आप लोगों ने जिम्मेवारी दिया है, दायित्व दिया है, यह मेरा कर्तव्य और फर्ज बनता है। पर चुनाव हार भी जाऊंगा तो मैं इसी हिस्सा के चौराहे पे खुट्टा गाड़ कर राजनीति करूंगा। और सेवा का संकल्प लिया हमने अपने हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र की जनता का, तो मैं यह सेवा का जो व्रत लिया ये अनवरत जारी रहेगा और मैं उसी कार्य को आज भी कर रहा हूँ। इसलिए आज के दिनों में दमखम से मेरे से ज़्यादा मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमसे 10 कदम आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।